हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। बीकॉम फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और आज हम इसमें अपना नया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जो है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि हम इस यूनिट में अपने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका पूरा का पूरा, क्या क्या चीजें उसमें इन्फेक्ट करती हैं, कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि प्रोडक्ट प्रॉपरली पूरा इनिशियल स्टेज से लेकर उसकी एंड स्टेज तक किस तरीके से कौन से प्रोसेसेस से गुजरता है। तो इसमें है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंटेन्स मेनली 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। For the 4 stages introduction, growth, maturity and decline, we can identify specific product life cycle strategies. It means product life cycle में हम 4 stages को identify कर सकते हैं। जो हमारी इंट्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट टाइम मार्केट में, फिर हमारी ग्रोथ की स्टेज होती है जब वो मार्केट में अपनी जगह बनाना स्टार्ट करता है, फिर मैच्योरिटी होती है जब उसने पोजीशन एक मेंटेन करनी होती है और उसे सेम रिजल्ट्स ही मिल रहे हैं फ्रॉम द जो भी उसका रिस्पॉन्स है सेम कांस्टेंट ही आ रहा है और थोड़ा थोड़ा उसका हो रहा है। और लास्ट में हमारी डिक्लाइन स्टेज है जब वो मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है कि उसकी डिमांड, उसका रिस्पॉन्स कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 मेन स्टेजेस हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। These are based on the characteristics of each PLC stage. PLC means product life cycle stage. ये हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेज हम इसे डिपिक्ट कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं क्योंकि हर प्रोडक्ट इस लाइफ साइकिल से होकर गुजरता है। Which product life cycle strategies should be applied in each stage is crucial to know in order to manage the PLC properly. कि हर प्रॉपरली हर स्टेज में क्या क्या स्ट्रेटजीज हमने अपनानी है, ये सब डिसाइड करना बहुत क्रूशियल होता है। लेकिन एक एक करके हमें उसे करना पड़ता है हर स्टेज पे, ताकि हम अपने प्रोडक्ट से बेस्ट आउटपुट, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट प्रॉफिट जो हम ऑब्टेन कर सके। ये ग्राफ के थ्रू से शो किया हुआ है कि ये हमारा जो हमारा ये y एक्सिस पे सेल्स और प्रॉफिट है और x पे हमारा टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेज आती है, उसके बाद हमारा सेल्स इंक्रीज, मतलब ये स्टार्ट की सेल्स है, ग्रीन लाइन से हमारा सेल्स डिपिक्ट हो रहा है, रेड लाइन से हमारे प्रॉफिट्स डिपिक्ट हो रहे हैं। उसमें क्या है कि लॉसेस और जो हमारा नेगेटिव है वो हमारा लॉसेस से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे जब हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाद हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज आती है तब सेल्स हमारी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो प्रॉफिट है हमारा अभी भी नेगेटिव में है क्योंकि हमें अभी प्रॉफिट हमें जनरेट होना स्टार्ट नहीं होना। उसके बाद जैसे जैसे हमारी ग्रोथ में सेल्स बढ़ रही है वैसे धीरे 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 करके हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मेच्योरिटी स्टेज में भी हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और सेल्स हमारी फिर भी इंक्रीज हो जाती है। और डिक्लाइन में हमारी जो सेल्स है एकदम कम हो जाती है और टाइम हमारा, मतलब जब प्रोडक्ट का एंड होने वाला था प्रॉफिट भी खत्म हो जाता है, हमारा कम हो जाता है पहले से कंपेरेटिव। फिर इसके स्टेजेस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज है उसके बारे में हम कर रहे हैं। द इंट्रोडक्शन स्टेज इज अ स्टेज इन विच अ न्यू प्रोडक्ट इज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेड अवेलेबल फॉर परचेज आफ्टर हैविंग बीन डेवलप्ड इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। कि इसमें क्या है कि सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट को लेकर आते हैं मार्केट में, उसे लॉन्च करते हैं और उसके बारे में हम करते हैं कि क्या है, जो भी नया प्रोडक्ट आता है उसके बारे में लोगों को बताते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा therefore the introduction stage starts when the product is first launched. मीन्स प्रोडक्ट हमारा जब लॉन्च होता है तो हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज स्टार्ट हो जाती है कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अपने प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बताते हैं, मार्केट में उसे लेकर आते हैं। बट इंट्रोडक्शन कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड सेल्स ग्रोथ टेंड्स टू बी रेदर स्लो। कि इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लगता है, ये नहीं कि हम पहले दिन हमने कोई प्रोडक्ट लेकर आए और उसी दिन ही उसकी सेल्स इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं होता है। उसे ग्रोथ तक आने में बहुत टाइम लगता है, वो एक स्लो प्रोसेस होता है। Nowadays, successful products such as frozen foods and SDTVs lingered for many years before entering the stage of more rapid growth. Means जो हमारे आजकल फ्रोजन फूड्स यूज करते हैं, जो HDTV यूज करते हैं हम अपने, तो पहले दिन से ये कामयाब नहीं हो गए थे, इन्हें भी प्रॉपर ग्रोथ स्टेज में आने में बहुत टाइम लगा था। और आज हमें ये कॉमन चीज लगती है, हम HDTV से कम कोई टीवी नहीं लेते और फ्रोजन फूड हर कोई प्रेफर करता है कि मुझे बस सामान मैं मार्केट से लेके आऊं और मैं बना लूं। मीन्स उसे ज्यादा मेहनत करने से बचने के लिए आज के टाइम में उन्हें उसकी वैल्यू समझ में आ गया, लेकिन जब वो इंट्रोडक्शन स्टेज में था तब उसकी इतनी डिमांड नहीं थी, इतनी सेल्स नहीं थी उसकी।
इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, मींस हमारे लॉसेस हो रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि हमारी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, और दूसरी ओर जो हमारे एक्सपेंसेस हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट को बताने के लिए, लोगों तक तो पहुंचाने तक, ये सब चीजों में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लगते हैं। इससे हमारे वो सारे जितने भी हमारी सेल्स होती भी हैं तो वो सारी उसमें ही खर्च हो जाती है और हमें लॉस ही मिलता है। Obviously, much money is needed to attract distributions and build their stocks. Also, promotion spending is quite high to inform consumers of the new product and get them to try it. He means अगर कोई हमें नया प्रोडक्ट लेके आए हैं उसके बारे में इन्फ्लुएंस करने में कस्टमर्स को ज्यादा टाइम लगता है, रेदर देन अगर हम किसी प्रोडक्ट में ही नया फीचर ऐड करें तो वो लोगों को पता होता है कि पहले हम वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अब उसमें एक फीचर ही ऐड हुआ है तो उन्हें ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन जो हमारे नया प्रोडक्ट ही लॉन्च हो रहा है उसमें हमें कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है उसके इंट्रोडक्शन में। In the introduction stage, the focus is on selling to those buyers who are most ready to buy. It means इसमें वही है, मेन फोकस होता है जो चीजें खरीदना चाहते हैं उनके ऊपर ही फोकस रखा जाता है, उनके ऊपर ही हमें टारगेट करके चलते हैं कि हाँ इनकी डिमांड है, हमने इन्हें सर्वे किया था तो हम उन्हीं पे फोकस करके अपने प्रोडक्ट को वहां पर उस जगह पर लॉन्च करते हैं, उस जगह पर हम लेकर आते हैं जहां पर हमें लगता है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें बायर्स मिलेंगे नए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। The main objective should be to create product awareness and trial. कि मीन्स इस स्टेज में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए प्रोडक्ट अवेयरनेस का, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके, अपने जो भी हम नया चीज लेके आए हैं उसके बारे में बता सके, क्योंकि वो चीज पहले इससे पहले मार्केट में नहीं थी, हमने अभी इंट्रोड्यूस की है, इसलिए लोगों को उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। To be more precise, since the market is normally not ready for product improvements or refinements, at this stage the company produces basic awareness, basic versions of the product. Cost plus pricing should be used to recover the cost incurred. Means इसमें cost plus में हम profit को पहले ही add करके, कि means अगर हमारा sales कम भी हो लेकिन हमें कुछ ना कुछ portion profit हमें मिलता रहे, उसके अंदर हमें loss में ना जाए, इसलिए हमें cost plus strategy यूज करनी चाहिए इंट्रोडक्शन स्टेज में, ताकि हमें ज्यादा लॉस इनकर ना करना पड़े। Selective distribution in the beginning helps to focus efforts on the most important distributors. Advertising should aim at building product awareness among innovators and early adopters. इसमें हम एडवर्टाइजिंग की और ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि एडवर्टाइजिंग ही एक ऐसा मीडियम है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस मतलब पहुंचा पाएंगे, उनमें इनोवेटर्स में और जो एडॉप्टर्स है, अर्ली एडॉप्टर्स नहीं, जो जल्दी से किसी प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज मींस जब प्रोडक्ट हमारा अवेयरनेस के स्टेज से उसके आगे को पहुंच जाता है, कि लोगों को अब उसके बारे में पता है, लोग उसे यूज कर रहे हैं। द ग्रोथ स्टेज इज द स्टेज इन विच द प्रोडक्ट सेल्स स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। इसमें हमारी जो सेल्स है एकदम ही बहुत ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। The reason is that early adopters will continue to buy and later buyers will start following their lead. कि इसमें जो हमारे पहले से जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग स्टेज में इंट्रोडक्शन स्टेज से ही परचेज करना स्टार्ट कर दिया था, वो तो कंटिन्यू कर ही रहे प्रोडक्ट के साथ साथ, लेकिन जो उनके साथ साथ उनकी लीड्स हैं, जिन्हें उन्होंने बताया है या जिनमें अवेयरनेस बाद में आई है, वो सब उस प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट कर देते हैं, यूज करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनकी सेल्स एकदम क्विकली इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। This rise in sales also attracts more competitors that enter the market. Since these will introduce new product features, competition is fierce and the market will expand. इसमें हमारा competition level भी increase हो जाता है, क्योंकि मार्केट में प्रॉपर एंटर कर जाते हैं, जहां पर हो सकता है कि हमारे सेम प्रोडक्ट के अलग कॉम्पिटिटर्स हो, हमें उनके साथ भी कम्पीट करना पड़ता है, हमें उनके बारे में पूरा नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस लेवल पे है, अपनी प्रोडक्शन स्टेज पे है, ग्रोथ में है, मैच्योरिटी में है या डिक्लाइन में है, ताकि हम उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज बना सकें। As a consequence of the increase in competitors, there is an increase in the number of distribution outlets, and sales are augmented due to the fact that resellers build inventories. The promotion costs are now spread over a large volume, and because of the decrease in unit manufacturing cost, profits increase during the growth stage. कि इसमें जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है वो एक तरह कम होने लग जाती है, क्योंकि अभी तक हमने सब तक माल अपना जो भी सप्लाई करनी
प्रोडक्ट की हमने कर दी हुई है। अब हमारा मेन फोकस होता है प्रोडक्शन के ऊपर और साथ ही साथ जो हमने प्रोडक्ट को जो हमारा सेल्स इंक्रीज होती है तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलना स्टार्ट होगा। The main objective in the growth stage is to maximize the market share. इसमें हमारा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपने प्रोडक्ट को, जिससे हमारा जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होता रहे। इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा था कि प्रोडक्ट अवेयरनेस हम करें, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता था कि हम लोगों को उसके बारे में बताएं, उसकी हम सेल्स इंक्रीज करवाएं। इसमें सेकंड में हमारा होता है ग्रोथ स्टेज में कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि हमने जो है मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करना है ताकि हर जगह पर उसकी अवेलेबिलिटी हो हमारे प्रोडक्ट। Several product life cycle strategies for the growth stage can be used to sustain rapid market growth as long as possible. Product quality should be improved and new product features and models added. हम ग्रोथ स्टेज में अपने न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में ही फीचर्स ऐड करना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ सकता है और हम बहुत ज्यादा लॉस में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ स्टेज में थोड़े फीचर्स ऐड करते रहे धीरे धीरे, जो लोगों के अकॉर्डिंगली हमें नीड के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इससे हमें और ज्यादा बेनिफिट मिलता है। Prices remain where they are or decrease to penetrate the market. इसमें हमें प्राइस को स्टेबल रखना पड़ता है या फिर हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जिससे हम मार्केट में अपनी एक जगह एक पोजीशन बना सकें। Educating the market is still important, but meeting the competition is likewise important. कि इसमें हमारा एजुकेट करना भी जरूरी है, अवेयरनेस पहुंचानी, उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ कंपटीशन को फेस करना भी जरूरी है कि हमने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे कम्पीट करना है, वो कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजीज भी उनके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए ताकि हम उन्हें कम्पीट कर सके, अपने प्रोडक्ट को उनके प्रोडक्ट के साथ भी कम्पीट कर सके, टक्कर दे सके। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज आ गई मैच्योरिटी स्टेज। The maturity stage is a stage in which the product sales growth slows down or levels off after reaching a peak. कि इसमें हमारी सेल्स जब बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है तब एक टाइम के लिए रुक जाती है या धीरे धीरे डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। जो मैच्योरिटी स्टेज होती है, जब आपने ग्राफ में देखा था कि स्टार्टिंग में हमारा इस तरीके से कम कर, जब वो बिल्कुल पीक पे होता है अपने, तो दैट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी स्टेज। उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज पे आने के बाद, पीक पे आने के बाद वो थोड़ी देर स्टेबल रहेगी, फिर डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। This will happen at some point since the market becomes saturated. Generally, the maturity stage lasts longer than two preceding stages. कि जो मैच्योरिटी स्टेज होती है, जो पहले की दो स्टेजेस हैं, उनसे ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें वो हमने पूरा एक मार्केट शेयर ग्राफ्स कर लिया हुआ है कि हमें पता है कि हमने इन लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, उन्हें बेटर टू बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। The slowdown in sales growth is due to many producers with many products to sell. कि इसमें स्लो इसलिए हो जाती है सेल क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, तो उनकी जो है अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, इस कारण जो सेल्स है वो कम हो जाती है। Likewise, this overcapacity results in greater competition since the competitors start to mark down prices, increase their advertising and sales promotion and increase their product development budgets to find better versions of the product. इसमें क्या होता है कि वो प्राइस जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन अपने करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वो अपने प्रोडक्ट की ज्यादा सेल करवा सके। तो हमारा इसमें मेन मोटिव क्या होता है कि हमने अपने मार्केट शेयर कम नहीं होने देना है। The company's main objective should be to maximize profit while defining the market share. कि मीन्स अपने मार्केट शेयर को भी डिफाइन करना है कि वो कोई और ना गेन कर ले, साथ ही साथ उन्हें प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम जितना अर्न कर सके उतना कर सके। To reach this objective, several product life cycle strategies are available. Although many products in the maturity stage seem to remain unchanged for long periods, most successful ones are actually adapted constantly to meet changing consumer needs. कि हो सकता है कि हर किसी प्रोडक्ट की एकदम ही डिक्लाइन स्टेज ना आए, लेकिन जब तक वो मैच्योरिटी में रहते हैं उनका मेन एफर्ट ये रहता है कि वो कांस्टेंट क्वालिटी, कांस्टेंट सेल्स को प्रोवाइड कर सके और जो उनके फीचर्स हैं वो अनचेंज्ड रहे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लॉन्गर पीरियड तक सक्सेसफुल वो इसलिए भी बन पाएंगे जब तक वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे। Therefore, the firm should consider to modify the market, product and marketing mix. Modifying the market means trying to increase consumption by finding new users and new market segments for the product. इसमें हम ट्राई कर सकते हैं कि हम न्यू सेगमेंट्स में जाएं, मार्केट सेगमेंट्स को और न्यू कस्टमर्स को ढूंढें जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे फ्यूचर में, ताकि हमारी वो स्टेज
बनी रहे, हमारी ज्यादा एकदम जल्दी से डिक्लाइन ना आ जाए। उसके बाद हमारे लास्ट जो हमारे है फोर्थ स्टेज वो है हमारे डिक्लाइन। Finally, the product life cycle strategies for the decline stage must be chosen. The decline stage is the stage in which the product sales decline. This happens to most product forms and brands at a certain moment. कि एक टाइम पर ये जरूर एक प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसी जरूर आती है जब उसकी सेल्स डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। The most decline can either be slow, such as in the case of postage stamps, or rapid as in the case which VHS states. कि जो हमारे पोस्टेज स्टैम्प की जो यूसेज थी, जो डिक्लाइन हुआ है मार्केट शेयर्स का धीरे धीरे करके हुआ है, लेकिन जो हमारी टेप्स, जो हमारी वीडियो, जो हमारी कैसेट्स यूज होती थी पहले बहुत मोटी आपने देखी है नहीं देखी है, कभी सुना होगा तो वीडियो कैसेट्स आती थी, उनकी एकदम ही मार्केट डाउन हो गई जब दूसरी कैसेट्स आई। उसके बाद सीडीज ने जब से मार्केट में एंटर किया है तब से जो हमारी नॉर्मल रिकॉर्डिंग टेप्स जो होती थी या जो वीसीआर पे लगती थी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, उनका मार्केट एकदम डिक्लाइन हो गया उस प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से हमारे हर प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग डिक्लाइन की होती है स्टेज, की एकदम रैपिड होती है उसकी डिक्लाइन स्टेज या धीरे धीरे करके होती है। Reasons for the decline in sales can be of various natures. For instance, technological advances, shifts in customer taste and increased competition can play a key role. कि डिक्लाइन के ये मेन कारण हो सकते हैं कि एकदम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए हैं, कि न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जैसे इन केस ऑफ सीडीज एंड वीसीआर था कि एकदम ही टेक्नोलॉजिकल चेंज आने के कारण उसकी डिमांड एकदम डिक्लाइन हो गई और एकदम उसकी राइज कर गई, और कंज्यूमर का टेस्ट और कंपटीशन इंक्रीज होने के कारण डिक्लाइन स्टेज जल्दी आ जाती है। Also for the decline stage, careful selection of product life cycle strategies is required. The reason is that carrying a weak product can be very costly to the firm, not just in profit terms. कि there are also many hidden costs. कि अगर हमारे प्रोडक्ट का अगर हमारा प्रोडक्ट वीक पड़ जाएगा कि हमारा compete कर ही नहीं सकता मार्केट में किसी के साथ, तो उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। प्रॉफिट तो हमारे डिक्लाइन होंगे हो सकता है हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ने के कारण लॉसेस भी ना डिक्लाइन स्टेज में झेलने पड़े। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ेंगी ताकि हमारा प्रोडक्ट वीक ना हो एकदम से। It requires advertising and sales force efforts that would better be used for other more profitable products in other stages. It also hurts current profits and weakens the company's foothold on the future. इसमें हमारा क्या है कि ध्यान दिया जाता है कि जो हमारा एकदम से डिक्लाइन ना हो, हमारे पूरे एफर्ट्स किए जाते हैं, सेल्स फॉर एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि वो हमारी जो स्टेज है एकदम में लॉसेस में ना ले जाए। Therefore, proper product life cycle strategies are critical. The company needs to pay more attention to its aging products to identify products in the decline stage. Then the firm must take a decision, maintain, harvest or drop the declining product. It means हो सकता है वो डिक्लाइन स्टेज पे आने से पहले प्रोडक्ट को ना एकदम बंद कर दे, शट कर दे, जब उसका पहले जब वो सीएस डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई है तभी उसके प्रोडक्शन यूनिट अगर हम बंद कर देंगे ताकि वो डिक्लाइन स्टेज में आए ना, इससे हम लॉसेस में भी बच सकते हैं और प्रॉफिट पे ही अपना प्रोडक्ट बंद कर सकते हैं। The main objective in the decline stage should be reduce expenditure, कि हम एक्सपेंडिचर करना बंद कर दें, कम कर दें अपना, इससे हम मेन ऑब्जेक्टिव ये हमारा डिक्लाइन स्टेज होना चाहिए ताकि हमारे प्रॉफिट्स मेंटेन रह सके और हमें ज्यादा नुकसान ना हो। Generally, strategies for the decline stage include cutting prices, choosing a selective distribution by phasing out unprofitable outlets, and reduce advertising as well as sale promotion to the level needed to retain only the most loyal customers. कि हम सिर्फ लॉयल कस्टमर्स की ओर शिफ्ट हो जाए कि जिनसे हमें पूरी गारंटी है कि हाँ हमें प्रॉपर इसकी सेल्स हमारी मेंटेन रहेंगी, हमें प्रॉफिट मिलेगा। So in the following, all characteristics of the 4 product life cycle stages discussed are listed. For each product life cycle, strategies with regard to product, price and distribution, advertising and sales promotion are identified. कि इसमें हमारा ये है कि हमने हर लाइफ साइकिल पे अपना सही यूज करना है ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो ये हम इस पिक्चर के थ्रू भी हम शो कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरीके से बना दी हैं, या आप अलग अलग से भी लिख सकते हो अगर आपका मतलब और आपको इजी है कि आप किस तरीके से आपको पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन में सेल्स हमारी लो होती है, ग्रोथ में रैपिडली राइज होती है, मेजॉरिटी में पीक पे होती है और डिक्लाइन में डिक्लाइन होनी स्टार्ट होती है। अगर कॉस्ट की बात हो तो इंट्रोडक्शन में हाई कॉस्ट होती है, ग्रोथ में एवरेज कॉस्ट, मेजॉरिटी में लो कॉस्ट और डिक्लाइन में भी लो कॉस्ट पर कस्टमर होती है हमारी
प्रॉफिट्स है, इंट्रोडक्शन में नेगेटिव, ग्रोथ में रेजिंग प्रॉफिट्स, मैच्योरिटी में हाई और उसमें डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं डिक्लाइन स्टेज में। कस्टमर्स जो हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज में होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं जो नए प्रोडक्ट को यूज करना पसंद करते हैं। ग्रोथ में हमारे अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं जिन्होंने पहले यूज किया होता है, और फिर मैच्योरिटी में हमारी मिडिल मैच्योरिटी होती है हमारी, और फिर लेगर्स होते हैं कि जो यूज करते आ रहे हैं उन्हें हमारे प्रोडक्ट के सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है। फिर है हमारे कॉम्पिटिटर्स, इसमें कुछ होते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में, ग्रोथ में ग्रोइंग नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मैच्योरिटी में स्टेबल नंबर बिगिनिंग, और लास्ट में हमारा नंबर कॉम्पिटिटर्स का भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारी स्ट्रेटजीज हमने कौन कौन सी यूज करनी है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। इंट्रोडक्शन में ऑफर बेसिक प्रोडक्ट हमें करना है, ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन सर्विस वारंटीज, और हमारे जो मेजॉरिटी स्टेजेस में डाइवर्सिफाइड ब्रांड्स एंड मॉडल्स, फेज आउट पीक आइटम्स। मींस अगर आपके एमसीक्यूज आएंगे और आप ये चार्ट कर लोगे कि डिफरेंट स्टेजेस में हमारे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रेटजीज यूज करनी है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इस चार्ट के थ्रू कि आप इजीली पता कर पाएंगे कि ग्रोथ स्टेज में क्या है स्ट्रेटजी, और हमारे डिक्लाइन में क्या है, मैच्योरिटी में क्या है, हमारे प्रोडक्शन स्टेज में क्या है। तो प्रोडक्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजिंग इन सब के बारे में हमने सारी स्ट्रेटजीज सीखी है कि इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी होगी, उसमें ग्रोथ में, मैच्योरिटी में और डिक्लाइन में क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज होगी। तो आज के लिए हमारा टॉपिक हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।